तब फोटो जो निकाल रहा है। ठीक है सर। जैन साहब मैं देख पा रहा हूँ आपका 1148 फॉलोवर्स हैं। हाँ भाई ये ठीक है। अभी फिलहाल कैसे कर रहे हैं, कौन मैनेज करता है पेज को? हाँ जी दर्शन जी, कुछ है सर प्रोग्रेस? जी मैं अभी फैक्ट्री पर ही आया हूँ उसके लिए। उधर अपना जो आप कह रहे थे जी 8 किलोमीटर। अच्छा very good। वो बहुत फोटो अच्छा आज आप सर को बता दो। नहीं तो आज आप मतलब शूट करेंगे वो वहाँ पे? बस इधर से मतलब आधा शूट इधर का है, आधा शूट ऑफिस का है जो मार्केट में है। वेरी गुड सर, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। सर मतलब एग्जीक्यूशन सीखनी और गुजरातियों से आनी चाहिए। वेरी गुड सर। ठीक है सर, हो गया टाइम, स्टार्ट करते हैं। आज कौन क्या ठीक है। मैं एक बार शेयर करता हूँ। अच्छा ठीक है, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल। नितिन जी भी आई थिंक ज्वाइन कर गए। नमस्कार नितिन जी। ये साइड वाली स्क्रीन हटा लो। सो मेटा एड्स फॉर फैब्रिक बिजनेस। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगा। सबसे पहले एक बार राय ले लूंगा कि लोग क्या अभी समझते हैं मेटा एड्स के बारे में, उनकी अपनी क्या क्या राय है। ठीक है दर्शन जी, आप जरा बताएं क्या जहन में आता है, क्या अभी तक अंडरस्टैंड फेसबुक एड्स के बारे में? जी जो भी आया सही गलत। जी मुझे जहाँ तक पता है और जहाँ तक मैं समझ पाया वहाँ तक मेटा एड्स जो है ना वो स्पेसिफिकेशन पे काम करता है कि मेरे को जो स्पेसिफिक कस्टमर है ना वहां तक वो टारगेट करता है। स्पेसिफिक चाहे वो एरिया हो सकता है, स्पेसिफिक कस्टमर हो सकता है, स्पेसिफिक एज हो सकती है, स्पेसिफिक जो मतलब जेंट्स जेंजी या फिर जेंडर भी हो सकते हैं। तो वो मेटा यूज का वो उसका स्ट्रेंथ है और उस हिसाब से वो काम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। ऋषु जी आपकी क्या सर अंडरस्टैंडिंग है मेटा एड्स के बारे में? सर मेटा एड्स जो आपका प्रोडक्ट है जिसको आपने डिजिटली कन्वर्ट करा है पोस्ट में, रील में, उसे पहुंचाने के लिए स्पेसिफिक एरिया एज ग्रुप के लिए आपको मॉनेटरी टर्म्स में इन्वेस्ट करके हेल्प करता है। बिल्कुल। नितिन जी, नितिन राणा जी। ओके ठीक है सर। सो दर्शन जी इज एक्चुअली बैंग ऑन एकदम। तो एक बार जस्ट हम बेसिकली देखो, मतलब ये जो मुझे ना ये मैं लिख रहा था मेटा एड्स के बारे में, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। अनलाइक ऑर्गेनिक पोस्ट, आई थिंक इसे यहाँ से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। दर्शन जी शायद आपके यहाँ से आ रही है? जी नहीं, यहाँ तो कोई है भी नहीं। देखना सर ऋषु जी किसके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है? आप थोड़ा मेरे यहाँ तो नहीं। ओके। Unlike organic posts that depend on the algorithm's mood, meta ads are a guaranteed delivery system. You pay for the privilege of appearing in front of a specific person at a specific time. मतलब यही चीज अभी दर्शन जी कह रहे थे। तो जो ऑर्गेनिक पोस्ट हैं
वो बेसिकली मैं अभी आगे चल के बताऊंगा, वो आधार है, वो फंडामेंटल हैं। गाड़ी होगी तो गाड़ी 100 पे चलेगी, 80 पे चलेगी, गाड़ी ऑर्गेनिक पोस्ट गाड़ी है, वो जरूरी है। उसके बाद की कहानी है मेटा एड्स। तो ऑर्गेनिक पोस्ट कहीं ना कहीं जाके एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। एल्गोरिदम का मतलब समझते हैं आई बिलीव सारे। एक बार बताएं या उसको मैं क्लियर करूं? एल्गोरिदम तो मतलब ये होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं मतलब मेटा के अंदर, जैसे कि जो जो प्रोसेस मेटा ने बनाए हुए हैं उस एल्गोरिदम पर अगर वो प्रोसेस को मतलब अप्लाई होता है तो एक एल्गोरिदम ही कहलाता है वो प्रोसेसेस को। तो अभी अपनी बड़ी देसी भाषा में, अपने धंधे की भाषा में हम समझे, एल्गोरिदम का मतलब ये है कि भाई मेटा एड्स जो है या फेसबुक है, वो किसकी पोस्ट दिखाएगा, किसको कब दिखाएगा, वीडियो दिखाएगा, कैरोसेल दिखाएगा, खाली इमेजेस दिखाएगा, इसे कहते हैं एल्गोरिदम। और ये एल्गोरिदम बदलती है। एल्गोरिदम एक जैसी नहीं रहती, हर 15, 20, 25 दिन में बदलती है। यूट्यूब की एल्गोरिदम है, इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम, हर सोशल मीडिया की अपनी एक एल्गोरिदम है और वो एल्गोरिदम चेंज होती रहती है। लिंक्डइन की एल्गोरिदम है, गूगल की एल्गोरिदम है। आज मेटा की बात कर रहे हैं तो हम मेटा पे करेंगे। तो एल्गोरिदम मतलब कौन सी चीज किसको कब दिखेगी, ये है एल्गोरिदम देसी भाषा में। तो जो ऑर्गेनिक पोस्ट है वो एल्गोरिदम डिपेंडेंट है। हम रील बना के डाल रहे हैं और हमारे को अभी नॉलेज नहीं है एल्गोरिदम की, और एल्गोरिदम बदल गया। बीच में ऐसा हुआ था, कैरोसेल आ गई थी एल्गोरिदम्स में। अब जिनको नहीं पता वो वहीं पे लगे पड़े हैं, तो उनकी ऑर्गेनिक रीच कम होने लग जाएगी। तो इसलिए ऑर्गेनिक पोस्ट जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है एल्गोरिदम के मूड पे। मेटा एड्स क्या करती है, वो एक गारंटीड डिलीवरी सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है कि हमने कंटेंट मान लीजिए अच्छा बना लिया, अब हम वी आर पेइंग फॉर द प्रिविलेज ऑफ अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन कौन है? हमारा टारगेट क्लाइंट। हमें वो पता होना चाहिए, वो एक अपनी अलग से साइंस है। कई बार मैंने इस वेबिनार्स में कवर भी कर रखा है कि टारगेट क्लाइंट कौन है। हमारा अगर टारगेट क्लाइंट डिफाइंड है तो उसके सामने कितने बजे मैं अपीयर हो जाऊं, ये खेल है सारा। मुझे ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर कि मेरा जो टारगेट क्लाइंट है वो कब डिसीजन मेरे पक्ष में ले सकता है। तो उस स्पेसिफिक टाइम पे अपीयर हो जाना, रेलेवेंट कंटेंट, ये है हमारी मेटा एड्स। मेटा प्राइमरीली 3 प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को भी मेटा ने, मार्क जुकरबर्ग ने पीछे टेक ओवर कर लिया। आई बिलीव यहां तक क्लियर है सबको? यस और यस? हेलो? यस यस। ओके, अब पहले बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स की। कि काफी कपड़ा व्यापारियों में, मैं कपड़ा व्यापारियों को केटर करता हूं तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, काफी कपड़ा व्यापारियों में कुछ मिथ्स हैं। वो मिथ्स कहीं ना कहीं सही भी हो जाती हैं, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर प्रकार के जब एक्शंस करते हैं तो वो चीजें फिर सच भी हो जाती हैं। तो मिथ्स क्या क्या है कि एड्स आर ओनली फॉर बिग ब्रांड्स विद ह्यूज बजट्स। ये कहीं ना कहीं सबकी मान्यता है। ये मान्यता ठीक हो जाती है कि अगर आपको पता नहीं है कि फायर के साथ कैसे प्ले करना है तो वो फिर फायर आपको ही जलाएगी, फिर वो कैश बर्न होगा। तो एड्स आर ओनली फॉर बिग ब्रांड्स विद ह्यूज बजट्स, ये एक मिथ है। वो चाहे बिग ब्रांड्स का भी जला सकती है, अगर उनको साइंस समझ नहीं आ रही तो वो उनके भी कैश बर्न हो सकता है। अगर साइंस समझ आ रही है तो 200 रुपए दिन के भी बहुत हैं, महीने के 6,000 रुपए भी बहुत हो जाते हैं। दूसरी मिथ, मेरे पास तो 10,000 फॉलोअर्स हैं, आई डोंट नीड एड्स। ये भी एक लोगों की बहुत बड़ी मिथ है कि मेरे पास तो 10,000 फॉलोअर्स हैं। ये भी एक मिथ है, आगे इसको भी देखेंगे। एड्स जो है, तीसरी मिथ है, एड्स आर जस्ट बूस्ट पोस्ट क्लिक्स। मोस्टली जितने भी हम डिजिटल मार्केटर्स हैं, आपका भी अपना एक एक्सपीरियंस रहा होगा, जिनकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है एड्स चलाने का, खासकर मेटा का, तो वो क्या करते हैं, एक बूस्ट का बटन आता है, मतलब आप पैसे डालो, पेट्रोल खत्म, खेल खत्म। वो बूस्ट का बटन है। व्हाट्सएप पे लोग बूस्ट कर देते हैं, ऐसे फेसबुक पे बूस्ट, इंस्टाग्राम पे बूस्ट कर देते हैं। मैं अपने वेबिनार्स में कई बार बोल चुका हूँ कि हमारे को बूस्ट नहीं करना होता, और बहुत से लोग समझते हैं कि एड्स का मतलब बूस्ट करना। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। एक मिथ और है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो इंस्टाग्राम पर है ही नहीं। ये भी मैं आज आपको नंबर्स दिखाऊंगा इसमें।
अब देखिए कुछ रियलिटीज जो है कि हम 200 रुपए या 500 रुपए दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं फैब्रिक, इसका भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा। 200 रुपए दिन के कुछ भी नहीं होते, 30 दिन के हो गए 6,000 रुपए, उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो आईटीसी में मिल जाता है। मात्र 6,000 में आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर हम टारगेटेड, हमारे को साइंस पता है और एज पर साइंस हम चल रहे हैं। अब बात आती है कि भाई मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं, मुझे तो चाहिए ही नहीं एड्स। तो ऑर्गेनिकली क्या होता है कि जो 10,000 फॉलोअर्स हैं उसमें बहुत फ्रैक्शन ही हमारी पोस्ट को देखते हैं, क्योंकि हम एल्गो को नहीं समझते। अगर हम एड्स चलाते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि वो मैक्सिमम हमारी रीच हो, ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर मुझे मेरा पता चल गया कि रात 9 बजे सबसे ज्यादा कन्वर्जन होती है, 10 बजे 11 बजे, तो मेरी एड्स 11 बजे दिखेंगी, फिर वो मेरे पास कंट्रोल है। तीसरा पॉइंट मैंने बूस्ट का बोला था, तो एड मैनेजर, एक मेटा का प्रॉपर एक एड मैनेजर है, एक बड़ी सी वेबसाइट है, बहुत डिटेल्ड, मेरी उसमें एक्सपर्टीज हो गई है खासकर फैब्रिक्स के लिए। तो वहां से हम प्रॉपर एड चलाते हैं जहां से हम हर चीज कंट्रोल करते हैं, बजट कंट्रोल करते हैं, ज्योग्राफी, जेंडर, इंटरेस्ट, एवरीथिंग। इवन एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मैं रिटेल फैब्रिक, मेरा जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ और उसका काम रिटेल फैब्रिक का है, तो मैं हाई फ्लायर्स या ऐसे लोग जिनके पास 25 लाख से ज्यादा की गाड़ी है, मैं उनको भी चूज कर सकता हूँ। ऐसी लेडीज जो एक पर्टिकुलर ब्रांड का हैंडबैग लेती हैं या पर्टिकुलर ब्रांड के शूज लेती हैं या वॉचेस लेती हैं या परफ्यूम्स लेती हैं पर्टिकुलर ब्रांड के, क्योंकि मुझे पता है उस ब्रांड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। दर्शन जी, अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी लेता है, रखता है अपने पास, तो उसमें क्या पेइंग कैपेसिटी है जनरल टर्म्स में? फिर से बोलिए ना, समझ में नहीं है। अगर किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है जी, तो बहुत चांसेस है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी है। पेन कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी मतलब जेब में पैसा है उसके, अरे होगा इतना? होगा ना? जी, मिनिमम तो 10,000 रुपया तो वो डीजल डालने के लिए रखेगा, तो 50,000 तो मिनिमम होगा साथ में। तो अगर ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखेंगी तो कन्वर्शन कहाँ होगी? स्कूटर वाले के ज्यादा होगी या जिसके पास मर्सिडीज है? जी, जिसके पास मर्सिडीज है वहां पे मर्सिडीज है। हाँ, तो ये चीज जो है डेफिनेटली एड मैनेजर, फेसबुक एड मैनेजर जो है इंश्योर करता है। मेरे 10,000 फॉलोअर है, मुझे ऐड की जरूरत नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। 400 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में मेटा के, इंस्टाग्राम के। 400 मिलियन कितना होता है? 40 करोड़। 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, 400 मिलियन 40 करोड़। 40 करोड़ लोग बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं 40 करोड़। 0.1% भी बहुत बड़ा नंबर बनता है। Am I right? यस। ओके, ठीक है। अब आप देखिए, कुछ मैंने सिनेरियोज हैं कि दर्शन जी, मान लीजिए आपका ही केस लेते हैं कि आप एक नया अब अपना मार्केट में, सूरत की एक मार्केट में खोल रहे हैं और आप फिजिकल फ्लायर्स आते थे, आपको याद है, जैसे ब्रोशर्स होते थे न्यूज़पेपर के अंदर हम डालते थे। मान लीजिए वो मैंने 10,000 बंटवा दी, पहले लोग ऐसे ही करते थे जी। अब आप उसका कन्वर्जन देखिए, बहुत से लोग तो उसको फेंक देते हैं। कितने, मतलब कितनों के हाथ में जाएगा? मान लीजिए वो ऐसे लोगों के हाथ में भी जाएगा, न्यूज़पेपर तो हर किसी को जा रहा है, वो जो आपका कस्टमर है जरूरी तो है नहीं, तो वो परसेंटेज कितनी होगी? मिनिमम होगी, लोग उसको थ्रो ज्यादा कर देते हैं। लेकिन यही अगर 10,000 जो भी मेरा बजट है, अगर मैंने वो महीने के लिए भी, 2 महीने के लिए भी चला लिया और वो जो डेटा आया और वो अपने पास रख लिया, वो डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ। 10,000 फ्लायर्स कितने के होंगे? मान लीजिए 4-5 रुपए का भी एक फ्लायर है, तो 50,000 के फ्लायर्स तो होंगे ना, वो ब्रोशर। मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है एग्जैक्टली। 50,000 फ्लायर को भाई उसको ट्रांसमिट, उसको बंटवाने में भी तो पैसा लगेगा। 10-15,000 मान लीजिए उसमें लगा। 60,000 में मैं 3-4 महीने भी अगर ऐड चलाता हूँ, 2-3 महीने, उससे जो, मान लीजिए मैंने ऐड नहीं चला ली, मेरे को लगता है कि यार मैं आगे नहीं चलाऊंगा, लेकिन अगर मैंने 3-4 महीने भी चला ली, 2 महीने भी चला ली, उससे जो डेटा जनरेट हुआ उसको मैं ऑर्गेनिकली, एक तो वो डेटा मेरे पास आ गया, उसको मैं दोबारा इंस्टाग्राम पे मैं दिखता रहूंगा, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर्स आ गए उसके, हो सकता है उनमें से कुछ लोग फ्री के आ गए, मतलब वो मेरा एक फिजिकल एसेट बन जाएगा हमेशा के लिए।
सो बर्निंग मनी वर्सेस बाइंग डेटा, ये समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट कि स्लायर्स पे मैंने 60,000 रुपए लगाए, वो किस किस को गए मुझे कुछ पता नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। 70 साल 80 साल के एक बंदे को भी गए जो मेरा टारगेट क्लाइंट नहीं है, एक 10 साल के बच्चे को भी गए, मेरा टारगेट क्लाइंट नहीं है। और यहाँ ही मैंने वो 50-60 हजार रुपए मैंने उन टारगेटेड लोगों पे चलाए जो मेरे टारगेट क्लाइंट है, या एटलीस्ट 100 में से 80 मेरे टारगेट क्लाइंट है। उस 80 में से मैं, और जो अब मेरे को संपर्क करेंगे, मैं आगे आपको भी एक और पॉइंट दिखाऊंगा। ये नेक्स्ट इनफैक्ट यही है मेटा एड्स का जो है, व्हेन यू स्पेंड ₹1000 ऑन मेटा एड्स। तो मान लीजिए दर्शन जी की मैंने 50-60 हजार की एड चलाई। दर्शन जी हेलो, यस, ठीक है, तो आपने एक बजट अप्रूव करा, हमने 50-60 हजार की एड चलाई। वर्स्ट केस क्या हुआ दर्शन जी कि कोई नहीं, कुछ नहीं आया। वर्स्ट केस यही होगा ना कि 50,000 का कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन एक रिजल्ट फिर भी आया कि जो एल्गोरिदम है या मेटा का जो पीछे सिस्टम है वो ये ट्रैक करता है कि जब दर्शन जी ने 50-60 हजार की जिस भी कैंपेन पे एड चलाई, तो उनमें से ऐसे कौन से लोग थे जो इन्होंने एटलीस्ट 3 सेकंड के लिए वो एड देखी, 3 सेकंड या उससे ज्यादा के लिए वो एड देखी, वो उनका डेटा बना लेगा और वो आप एज अ कस्टमाइज्ड ऑडियंस यूज कर सकते हो आगे। ये मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। वर्स्ट केस में भी वो ऐसा डेटा बना रहा है कि 3 सेकंड तक, 3 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों ने दर्शन जी की एड को देखा, वीडियो, इमेज, कैरोसेल, कुछ भी, उनकी वो एक लिस्ट बना लेगा जो आपको जीवन भर आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये पॉइंट समझ आ रहा है दर्शन जी आपको? यस, यस। तो एक फनल सिस्टम होता है, आप आज सुना ही होगा, बिजनेस में यूज होता है ना आजकल डिजिटल मार्केटिंग, फनल। जी, मतलब हम फनल में पुश करते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए ये 1000 लोग हैं मेरे सामने आ गए, यार इन्होंने ना 3 सेकंड से ज्यादा रुके थे, कुछ भी नहीं किया, ना फोन करा ना कुछ करा, पर ये 3 सेकंड से ज्यादा मेरी एड पे रुके थे। अब इन्हीं 1000 लोगों पे चलो और इनको देखें और दिमाग लगाएं और कंटेंट बनाएं। फिर उन 1000 लोगों में से ऐसे बड़े लोग आएंगे जो 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए हमारा कंटेंट देखेंगे और फिर हमें कुछ संपर्क भी करेंगे, मैसेज डालेंगे, कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, या हमारे जो अगर फिजिकल शोरूम है तो वहां चल के आएंगे। दिस इज कॉल्ड पुशिंग डाउन द फनल। मतलब देखो कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है, मात्र 3 सेकंड के लिए कोई रुका और फनल में पुश करते करते उसका लाख रुपए का बिल बाद में कटेगा और वो लाइफ लॉन्ग कस्टमर रहेगा। ये पॉइंट क्लियर है मेरा आपको? हेलो, यस सर, यस। ओके। सो एसेट क्या है नाउ? जब आपके पास ऐसा है, यू ओन सम ऑडियंस ऑफ पीपल हु लाइक शिफली और ऑर्गेन्जा, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ शिफली और ऑर्गेन्जा एक एग्जांपल दिया। अब नेक्स्ट मंथ यू डोंट हैव टू फाइंड देम अगेन, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रोप्राइटरी हो गए। अब आपको बस उनको फनल में पुश करना। आपको पता चल गया कि यार ये इनको शिफली पसंद है, इनको अलग अलग टाइप की शिफली दिखाओ, या इनको होजरी फैब्रिक पसंद है, इनको अलग अलग टाइप के दिखाओ। इन लोगों को क्या कंटेंट दिखाना है कि भाई मुझसे अगर तुम होजरी फैब्रिक खरीदोगे तो तुम्हारे को क्या फायदा होगा, ABCD ये इश्यूज मैं तुम्हारे सॉल्व करूंगा। और उससे भी बड़ा कंटेंट कि अगर मुझसे काम नहीं करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान होगा, ABCD ये कंटेंट सबसे ज्यादा चलता है। कन्वर्जन सबसे ज्यादा इस कंटेंट से आती है कि मेरे साथ काम ना करके आपका क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो जब हम ये 50-60 हजार, मैंने एक एग्जांपल लिया, इफ ये आप मनी स्पेंड नहीं कर रहे, यू आर बाइंग अ लिस्ट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स। ये वो कस्टमर्स हैं जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ सकते हैं। एंड 50-60,000 इज नथिंग, 5-6 लाख तो एग्जीबिशंस में लग जाते हैं। ठीक है, अब एक और सिचुएशन लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, और ये कहीं ना कहीं ये बात गहरी भी बैठ रखी है, क्योंकि एड्स जब हमने चलाई तो हमें पता नहीं था कि एजेंसी ने कैसे चला दी, उसने बूस्ट कर दी और कैश बर्न हो गया, लाख रुपए का कैश बर्न हो गया, 50,000 का जो भी था। तो एक मिथ ये बनी हुई है कि इफ आई स्टॉप एड्स माय ऑर्गेनिक रीच विल डाई। दिस इज द बिगेस्ट फियर ऑफ स्मॉल फैब्रिक बिजनेसेस। सो रियलिटी ये है, मेटा डज नॉट पनिश यू फॉर स्टॉपिंग एड्स। ये मैं अपने वेबिनार्स में भी पीछे कवर कर चुका हूं कि
एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एड्स चलाते हैं तो हमारा जो कंटेंट है उसकी एक तो क्वालिटी सफर करती है और उसकी कंसिस्टेंसी सफर करती है। ये मैंने प्रैक्टिकली बड़े सारे लोगों के साथ देखा है ये चीज, क्योंकि जब हम एड चलाते हैं तो हमारे पास लीड्स आने लग जाती है, तो हमारा ध्यान लीड्स में चला जाता है क्योंकि हमने उसमें ऑटोमेशन नहीं लगाई, तो हमारी सारी बैंडविड्थ वहां लग जाती है। तो हम कंटेंट डालना जो है उसकी क्वालिटी फिर सफर करने लग जाती है। अगर हफ्ते में एक डालते थे तो अब पता चले 2 हफ्ते में एक डाल रहे हैं, और वो भी क्वालिटी हमारी उसकी कम हो जाती है। क्वालिटी कम हो जाती है उसका मतलब ये है कि जो कस्टमर के पेन पॉइंट पे कंटेंट बनता था अब वो नहीं बनता, अब वो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा ऐसा बनने लगा। तो सॉल्यूशन इसका है मेटा एड्स। सो मेटा एड्स लाइक हाई ऑक्टेन फ्यूल। अगर आप हाई ऑक्टेन फ्यूल रोक देंगे तो ठीक है, इंजन नहीं रुक जाएगा। ऑर्गेनिक आपकी रीच है वो इंजन है। मेटा की एड्स एक हाई ऑक्टेन फ्यूल है जो आपको प्रिसिशन ट्रांसमिशन, एक पर्टिकुलर बंदे को एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज दिखाना, उसकी हमारे को एबिलिटी देती है। तो लास्ट में मैंने कहा द स्लो एसेट, ईच एड ब्रिंग्स न्यू फॉलोअर्स इवन इफ यू स्टॉप ये जो नए 5000 फॉलोअर्स आए एड्स, ये जो नए 5000 फॉलोअर्स आए हैं, they are your slow asset. They will see your organic post forever for free. You are building a digital showroom that gets bigger every day. ये पॉइंट सबको समझ आ गई सर कि अगर मैंने कुछ टाइम एड चलाई और मुझे नहीं भी पसंद आई और मैंने रोक दी, तो ये जो 5-6 हजार जो भी नए फॉलोअर्स आए ये मेरे लाइफ लॉन्ग एसेट बन गए और इनको मैं पुश कर सकता हूँ। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर, यस। नेक्स्ट देखिए, अब सर देखिए यहाँ पर मैजिक शुरू होता है। जो 10x जो मैंने लिखा था ना अपने वीडियो में, बोला कि 10x कैसे होता है एक्चुअली। तो मान लीजिए मेरे पास ये फॉर एग्जांपल 500 कन्वर्जन्स हुई, 500 भी नहीं कहता मैं, मान लीजिए 50 बंदे हैं जिनसे मेरा धंधा हुआ। एक फीचर होता है मेटा में या पूरे सोशल मीडिया में होता है, उसे कहते हैं लुक अलाइक फीचर। लुक अलाइक फीचर का मतलब ये है, किसी की डिस्टर्बेंस आ रही है, लुक अलाइक फीचर का मतलब ये होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं दर्शन जी के साथ काम कर रहा हूं और मुझे दर्शन जी जैसे क्लाइंट्स और चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम को जाके कहूंगा कि मुझे दर्शन जी जैसे और ढूंढिए जिनके वैसे इंटरेस्ट हो, वैसा धंधा, एवरीथिंग। ये है लुक अलाइक फीचर जो हमारे को रॉकेट बना सकता है। हमारे पास चाहे जितनी भी छोटी लिस्ट हो, बड़ी लिस्ट होगी तो और बेटर होगा, जैसी भी लिस्ट हमारी बनी उसके जब लुक अलाइक लगते हैं तो असली पावर आती है। मान लीजिए मेरे पास 100 ऐसे बंदे हैं, अब मैं कहता हूँ लुक अलाइक लगाओ, ऐसे 100 बंदे और ढूंढो, जाओ पूरी इंडिया में ढूंढो। ज्योग्राफी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, सूरत में चाहता हूँ तो सूरत में डिसाइड कर सकता हूँ, गुजरात में चाहता हूँ तो सिर्फ गुजरात में कर सकता हूँ, इंडिया में चाहता हूँ तो इंडिया में, वर्ल्ड में चाहता हूँ तो वर्ल्ड में। ये लुक अलाइक जो फीचर है ये है दम, मतलब पर्टिकुलर टाइप के बंदे ढूंढना, उनका मैं नाम जानता हूँ लेकिन बस उनके इंटरेस्ट जानता हूँ। मुझे पता है कि मैंने एक तरह से प्रोफाइलिंग कर ली। कस्टमर प्रोफाइलिंग समझते हैं आप लोग? व्हाट इज कस्टमर प्रोफाइलिंग? हेलो हाँ जी, कस्टमर प्रोफाइलिंग क्या होती है? देखिए, कस्टमर प्रोफाइलिंग का मतलब ये है कि उसके कंप्लीट डेमोग्राफिक्स जानना, यानी कि अगर मुझे उसका कि नाम क्या है और किस जगह से बिलोंग है, क्या इनकम हो सकती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, बिल्कुल जो भी डिजिटली पॉसिबल है उस कस्टमर के बारे में जानना। तो फेसबुक काफी डिटेल्स ले लेता है, मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा उसमें वो कैसे लेता है। तो एक पूरा डिजिटल एवेटार बनता है। अगर मैं तुषार भाटिया हूं तो मेरा एक डिजिटल एवेटार, एक पूरी प्रोफाइलिंग हो रखी है मेटा में, गूगल की अपनी एक प्रोफाइलिंग हो रखी है। तो तुषार भाटिया के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, वो किस हिसाब की शॉपिंग करता है, वो कितने बजे से कितने बजे सोशल मीडिया देखता है, वो कौन से पेज पे कितना टाइम रुकता है, किस प्रकार के कंटेंट पे वो रुकता है, कौन सा कंटेंट वो 15 मिनट देखता है, कौन सा कंटेंट वो 1 सेकंड भी नहीं देखता, ये पूरी प्रोफाइलिंग ऑटोमेटिकली मेटा बनाता है। और इसका मतलब ये है कि जो हमसे खरीद रहा है
वो उसकी भी प्रोफाइलिंग बना रहा है। कैसे खरीदता है वो भी एक साइंस है। अगर हमारी वेबसाइट है तो वो वहां से पकड़ लेता है, नहीं तो फिर हम उसको एज अ मार्केटियर, मेरा ये काम है कि हम उसको बताते हैं कि ये मेरी प्रोफाइलिंग है या ये मेरे वो लिस्ट हैं जो हाई पेइंग कस्टमर्स हैं, ऐसा लुक लाइक लगा। तो फिर वो उनको सर्च करके उनके जैसे हजारों लाखों लोग ढूंढता है। ओके, सो स्टेप 1 क्या है? सीड। बीच क्या है? यू रन एड्स टू 50,000 पीपल इन दिल्ली, लेट अस से। आउट ऑफ दिस 500 लोगों ने मैसेज पे आपके क्लिक करा। स्टेप 2 क्या है? जहां पर आप एआई एंटर कर जाता है। मुझे नहीं पता कि ये 500 लोग कौन है, लेकिन उसकी बैक एंड पे एक प्रोफाइलिंग बन गई और वो हम उसको कहते हैं मेरे को ऐसे 5 लाख लोग ढूंढ के दे जिनका सेम टेस्ट हो इन 500 जैसे। जब 5 लाख रेलेवेंट लोगों पे रेलेवेंट चीज चलेगी कि आरएफडी फैब्रिक में क्या आपको ये इशू आ रहा है, कलर ब्लीडिंग हो रही है, श्रिंकेज शॉर्टेज हो रही है, टाइमली डिलीवरी नहीं है, तो क्या हमारे पास उन 5 लाख में से कुछ कन्वर्जन नहीं होगी? अरे 5 लाख का 1% भी 5,000 बनता है। इतनी तो शायद हमारी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम उन इतना केट, हमारे सिस्टम से भी इतने नहीं है कि हम इतनी लीड्स हैंडल कर सके। ओके, सो यू आर नो लॉन्गर गेसिंग। जब ये 10 टाइम्स होता है, द एल्गोरिदम इज नाउ अ ट्रेन्ड सेल्स पर्सन। जो मैंने शुरू में वर्ड यूज करा एल्गोरिदम, वो एक ट्रेन्ड सेल्स पर्सन बन जाता है हु नोज एग्जैक्टली व्हिच बुटीक ओनर और ब्राइड टू बी विल बाय योर फैब्रिक। अब कुछ देखिए सिनेरियोज हैं। मान लीजिए आप एक प्रीमियम शॉप खोलते हैं फैब्रिक की किसी भी मॉल में। सो हम क्या वेट कर रहे होते हैं? हम लोकेशन के स्लेव बन जाते हैं। लोग आएंगे, वॉक इन्स होगा तो कुछ होगा आगे, अल्टीमेटली तो जाके कुछ सेल्स होगा। अब एक प्रीमियम मॉल में फैब्रिक शोरूम या एक बहुत हाई क्लास मार्केट में जो है रेंट है करीब 50,000 से लाख रुपए के बीच का होगा। सेल्स पर्सन रखेंगे 20-25 हजार के। यही अगर हम हमारा जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, हमारी जो भी फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, या जो भी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अगर हम 6,000, 7,000, 8,000 की महीने की एड चला लेते हैं कुछ टाइम के लिए, विच कम्स डाउन टू 200-300 रुपए पर डे, जो कि हमारी 200-300 रुपए तो शायद चाय पानी पी जाते हैं जो हमारे हेल्पर्स हैं या स्टाफ है। तो मैं ये 6,000 2-3 महीने भी चला लिए तो मैं टारगेटेड कम से कम 30-50 हजार टारगेटेड लोगों पे पहुंच सकता हूं और इनकी एक कस्टमाइज्ड डेटा बना सकता हूं। फिर वो मेरी आगे एक डिसीजन है कि मुझे एड्स कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी। डेफिनेटली मैं एज अ फैब्रिक बिजनेस कोच मैं ये गाइड करता हूं कि हाँ करिए, पर साथ साथ अपने सिस्टम्स भी डेवलप करिए, क्योंकि आपके पास इतनी लीड्स आने लग जाएंगी कि आप इनको संभाल ही नहीं पाएंगे। तो डाइजेशन मतलब खा तो लेंगे, लेकिन डाइजेस्ट करने की भी साथ साथ हमारे को क्षमता बढ़ानी है। जब हम स्केलिंग अप करते हैं तो हमारे को एंड रिजल्ट देने की भी क्षमता बढ़ानी है। अब देखिए ये आप पर्सनली जाके इनकी वेबसाइट्स वगैरह भी देख सकते हैं और इन्होंने मेटा एड्स मतलब इनकी केस स्टडीज हैं कि इन्होंने कैसे कुछ एग्जैक्ट आवाज नहीं आ रही है, चली गई। हाँ सर, एक सेकंड। हेलो, 12:30 का फिक्स है आपके वाईफाई का? सॉरी 1:30 का। हेलो जी यस। फिक्स्ड है क्या आपका? 1:30 चला जाता है। आई थिंक आ गई। अब आवाज आ रही है ना सर? जी एक सेकंड सर, शेयर हाँ, स्क्रीन विजिबल है सर मेरी? यस यस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी केस स्टडीज भी हैं कि जिन्होंने मेटा एड्स को परफेक्टली बहुत मतलब ब्रिलियंटली यूज किया है। बहुत ज्यादा इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट ना करने के बजाय मेटा एड्स को बड़े स्ट्रैटेजिकली यूज करा। तो सूता का मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल लिया था। 2 बहनों ने ये स्टार्ट करा है, सूता ब्रांड है।
So they did not open a massive showroom in a mall first. They used organic storytelling, मतलब organic content पहले डाला, इन्होंने वीवर्स दिखाए, रॉ फैब्रिक दिखाया, और फिर मेटा एड्स से साड़ी लवर्स, इनका साड़ीज का काम है, साड़ी दे सेल साड़ीज, फिर इन्होंने साड़ी लवर्स ग्लोबली टारगेट करे, एक पर्टिकुलर टाइप के लोग, एक पर्टिकुलर टाइप की लेडीज, उनको इन्होंने टारगेट करा। ऐसी दो कंपनीज और हैं, ब्लिस क्लब और स्निच। इन्होंने भी बहुत नेट गया फिर मेरे वाले से करना है। मेरे वाले से स्ट्रीम ऑन कर देना, तुम्हारा वो होगा ना, सब कुछ ऑन कर लेना। हेलो अब देखो इससे बंद है, आपके वाले से बंद है। हाँ मेरा अवेलेबल है अभी। Am I audible? यस सर, आ रहा है। So I was thinking Bliss Club and Snitch, इनको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इन्होंने मेटा एड्स को बहुत ही परफेक्टली यूज करा। अब आई थिंक आई वोंट बी एबल टू शो द पीपीटी, मैं ऐसे ही पढ़ दूंगा। सो मेटा एड्स कैन बिकम अ 24/7 डिजिटल सेल्स पर्सन which can works 24/7 across all geographies. Okay. So ये था आज की प्रेजेंटेशन। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए। सर एक मैं पूछना चाहूंगा दर्शन जी की तरफ से। हाँ जी। जैसे कि मान लीजिए अगर हम फैब्रिक्स के लिए एड रन करते हैं, ठीक है, जो हमारा बिजनेस है, ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके अंदर जैसे मान के चलिए फैब्रिक में अगर हम टारगेटिंग करते हैं, तो मेजरली हमने पहले भी एड रन किया हुआ है पहले भी, तो उसमें हमने ये देखा है कि एक समय आता है ना जब लीड्स काफी आ जाते हैं, मान के चलिए 100 200 300 लीड्स हमारे पास आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या होता है, वो टारगेटिंग की वजह से क्या आता है कि जो हमको B2B सेल बायर्स चाहिए, एग्जैक्टली जो हम B2B में डील करना चाहते हैं, बट उसके अंदर भी काफी रिटेलर्स आ जाते हैं। हालांकि हमने 95% 96% तक हमने उसमें काफी टाइम दिया रहता है कि B2B को वो डेमोग्राफिक हो, बट ये ऐसा क्यों होता है, मतलब एक इसका क्या कारण हो सकता है अगर कुछ करना हो हमें तो? अच्छा, मैं एक बार रीफ्रेम करता हूँ। आप जो पूछ रहे हैं आप बताना कि मैं सही समझ रहा हूँ या नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट B2B कस्टमर्स है, लेकिन रिटेलर्स आ रहे हैं आपके पास। यस यही क्वेश्चन है। यानी हम सेल करना चाहते हैं बल्क ऑर्डर्स में। तो देखिए, डेफिनेटली इसमें ना 2-3 चीजें। एक तो कंटेंट से शुरू होती है कहानी, कि मेरे कहीं ना कहीं कंटेंट में मेरा इंटेंट छुपा हो। कहानी मतलब वहां से शुरू हो रही है, कंटेंट में ही इंटेंट दिख जाना चाहिए। फिर एक्सपर्टीज आती है डिजिटल मार्केटर की, कि वो क्या सही टारगेट कर पा रहा है। ठीक है, अब ये 100% कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, हम एरर को कम कर सकते हैं। उसके बाद बड़ी सारी एक कॉन्सेप्ट है लीड क्वालिफिकेशन का। बहुत जो आपको प्रॉब्लम आ रही है लीड क्वालिफिकेशन, मतलब क्या मुझे आपसे बात करनी है या नहीं करनी, मेरे 1-1 मिनट की वैल्यू है या आपके 1-1 मिनट की वैल्यू है। तो एक यहाँ पर फिर स्टेज आती है लीड क्वालिफिकेशन की, तो जहां पर अब AI का यूज होता है कि वो फिल्टर कर देता है कि मुझे इन लोगों पे टाइम स्पेंड नहीं करना, उन्हीं से बात करनी है जो मेरे टारगेट क्लाइंट है। कन्वर्ट होते नहीं होते वो एक अलग बात है, मेरे कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से वो टिक हैं या नहीं। तो वहां फिर एक कॉन्सेप्ट आता है लीड क्वालिफिकेशन।
तो इसमें अब एआई का काफ़ी यूज़ होता है, इसमें बॉट्स बनते हैं, एआई एजेंट्स बन रहे हैं जो लीड क्वालिफाई कर देते हैं ऑटोमेटिकली, तभी वो आपके पास फिल्टर होके चीज़ें आती हैं। लेकिन वो डेटा भी आपके पास स्टोर होता है। आज जिन्हें हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, मेरे एक जानकार हैं, प्रेस्टो नाम की एक कंपनी है जो कि मतलब जैसे इक्विपमेंट्स बनाती है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री के लिए अक्रॉस, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब फैब्रिक वालों के लिए भी जीएसएम चेक करने के लिए या और भी। तो उन्होंने ये लीड क्वालिफिकेशन बहुत पहले लगाया। तो उनका था कि अब 10 लाख से नीचे का हमें एंटरटेन नहीं करना या 5 लाख से नीचे का एंटरटेन नहीं करना। तो बहुत सारे डेटा ऐसे हो गए कि उनको 2-2 लाख की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारी लीड्स ऐसे हो गई और वो इकट्ठी होती गई। अब उनका बेटा बड़ा हो गया, उसने धंधे को ज्वाइन करा। तो फादर ने सोचा कि इतने सारे तो मेरे पास पता नहीं हजारों ऐसे लोग हैं जिनके 2-2 लाख का टिकट साइज है, जिनको मैंने केटर नहीं किया, मैं नहीं चाहता था। उसको एक अलग से फर्म खोल के दी और कहा ये ले डेटा। आज वो 2 लाख वाला डेटा फादर के बिजनेस से बड़ा हो गया। तो देखिए अब इसमें समझ क्या है कि डेटा की पावर थी, जिसे आज नेगेट कर रहे हैं, वो भी कल को काम आ सकता है। तो सेग्रीगेशन होना बहुत जरूरी है। आज हमारे को लगता है कि हमारे को इस बंदे से बात करनी है, ठीक है, वो डेटा भी हमारे पास रहेगा, आज हम सिर्फ इससे बात करेंगे, लेकिन वो रहेगा, ये रहना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट समझ आ रहा है? आपका शुभ नाम क्या है सर? अनुज। अनुज, आप दर्शन जी के अनुज हैं? जी दर्शन। ठीक है सर। हम एक्चुअली साथ में ही रहते हैं, हम दोनों एक ही देखते। नहीं भाई हैं आप उनके? नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग देख रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, ठीक है सर। और बताएं, ये पॉइंट समझ क्या मैं समझा पाया आपको? जी सर, समझ गया ये पॉइंट। इसमें सर रिजल्ट्स में कितना टाइम लग जाता है, कितना वेट करना चाहिए हमें, जैसे या कंटिन्यू चलाते रहें? देखिए मैं ऑनेस्टली जब लोगों के साथ मिलता हूँ, मतलब काम शुरू करता हूँ ना, तो पहले मैं उन्हें कहता हूँ कि मैंने अभी जब पीपीटी भी स्टार्ट करी तो मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक आधार है, ऑर्गेनिक अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो एड्स नहीं चलेगी। आप एज अ मार्केटियर हैं अनुज, शायद मेरी बात को आप ज्यादा समझ पाए इस पॉइंट को। जी तो मान लीजिए जैन साहब, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ तो मैं आपको पहले दिन एड्स नहीं कह दूंगा, इट वुड बी अ कैश बर्न, सिंपल एज दैट। आपका अरे कितना कंटेंट क्रिएट होता है, आप एक सोचें दिन में इस दुनिया में कितना कंटेंट, हमारा कंटेंट का अरे कोई देखेगा भी नहीं भाई, मतलब कब आया कब गया पता भी नहीं चलेगा। ऑनलाइन, जितना ऑनलाइन के फायदे हैं, स्कैम भी है, लोग थोड़ा डिस्टेंस भी करते हैं काफी। नहीं तो जो एसओपीज हैं वो हम मेंटेन करके रखेंगे। देखिए बहुत सारे कपड़ा व्यापार में एक्चुअली ना, कपड़ा व्यापार में सीधा लोग ये समझते हैं कि वेबसाइट से कपड़ा बेचना है। अरे नहीं भाई, वॉक इन्स हैं। अभी तो पहला पर्पस हमारा वॉक इन्स ही बढ़ जाए। कौन से वॉक इन्स बढ़े? जिनकी जेब में पैसा है, मर्सिडीज वाले वॉक इन्स हो। यहाँ पर रोल है डिजिटल मार्केटिंग का भी डेफिनेटली। मैं मतलब वेबसाइट से भी कपड़ा बेचना है, वो भी एक अल्टीमेट गोल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस पर, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत कुछ है। अगर बल्क में है, जैसे दर्शन जी हैं, ये इनकी लूम्स हैं भाई, ये ब्लेंस फैब्रिक्स बेचते हैं एंड ऑल। तो अब ये ऑनलाइन होना है, लेकिन इनको वॉक इन्स करवाने हैं या इनको फोन कॉल्स करवानी है, इनकी डील्स फोन पे ही फाइनल होंगी। करेक्ट जी, तो हम ऐसे बंदे ढूंढेंगे। डिस्कवरी मतलब कस्टमर डिस्कवरी, तो वहां पे फिर स्कैम खत्म हो जाता है ना। स्कैम तब हो रहा है जब ट्रांजैक्शन हो रही है ऑनलाइन। जब ऑनलाइन डिस्कवरी हो रही है, आपके पास कोई वॉक इन करके आ गया, आपसे छोटा सैंपल लेके चला गया, फिर एक रिलेशन बिल्ड होता है, 2-3 महीने में कन्वर्जन हो जाएगी। फेथ बिल्ड होना जरूरी है। हाँ, तो वो कंटेंट वहां पे काम आता है। तभी हम, आप देखिए अगर मैं चारू के लिए करता हूँ तो आगे पीछे मशीनें दिखाना, कस्टमर्स आ रहे हैं, पैकिंग हो रही है, कपड़ा कट रहा है, ये क्या हो रहा है? किसी फोटो शूट नहीं हो रहा, किसी एक क्या कहते हैं प्रोडक्ट का, या एक पर्टिकुलर जगह पे, मैं नाम मेरा स्किप हो रहा है, किसी मतलब लोकेशन पे फोटोशूट नहीं हो रहा।
अरे आप मुझसे कपड़ा थोड़ी खरीदोगे कि मैंने कोई सुंदर मॉडल पे कपड़ा लगा दिया। अरे भाई एक्चुअली क्या हो रहा है यार, मतलब कपड़ा नीचे जमीन पे पड़ा है, कस्टमर आ रहे हैं, कैंची से कपड़ा कट रहा है, वहां बिल कट रहा है, पैक हो, यही तो देखना है भाई तुमने पहले। जी, ऑर्गेनिक जो है सर। और क्या, यही आप कैसे धंधा करोगे। हाँ जी, और बताएं। तो ऑर्गेनिक इज द मेन थिंग आई थिंक। ये आई थिंक जैन साहब ये आपका पॉइंट था ना। सो जी ऑन एंड 2-3 महीने हम पेज को बिल्डअप करते हैं ऑर्गेनिकली एंड देन वी रिकमेंड एड्स, गिवन कि आप वो फ्रीक्वेंसी पे डाल रहे हो कंटेंट। ठीक, वो आप हमें स्टार्टिंग में बताओगे। हाँ, अगर मैं जैसे आपसे जुड़ता हूँ तो यही मेरा काम है कि आपके लिए कंटेंट डालना, आपका जो टारगेट क्लाइंट है उस हिसाब से कंटेंट बनाना और उसको एक सेट फ्रीक्वेंसी पे हर रोज डालना, या जो भी आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। हाँ, बट जो भी अंडरस्टैंडिंग बनी है 2 दिन में एक है तो फिर 2 दिन में एक है। तो महीने में एल्गोरिदम ये चीज देखती है, एल्गोरिदम ये चीज देखती है कि आर दे कंसिस्टेंट। देखिए एल्गोरिदम भी ह्यूमंस ने बनाई है और ह्यूमंस को कंसिस्टेंसी पसंद है। करेक्ट। अगर मुझे पता है जैन साहब कोई बात नहीं, हफ्ते में एक चीज ये करते हैं, लेकिन वो हर बार सैटरडे को आते हैं, रात 9 बजे आते हैं और ये एक पर्टिकुलर काम करते हैं, तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 हफ्ते, आप सोचो, मैं फिर मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेन, हाँ मेरा ब्रेन को हो जाएगा कि सैटरडे रात 9 बजे जैन साहब आके ये पर्टिकुलर काम करते हैं। आई कैन बैंक अपॉन यू। एक टाइम आएगा, वो वेट करेंगे कि आज सैटरडे आने वाला है। हाँ, सैटरडे आने वाला है, टाइम लगेगा। अगर ये हर रोज हो जाए तो वो टाइम जल्दी आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी कंसिस्टेंसी डिफाइन करनी पड़ती है। हाँ जी सर, और कुछ बताएं, अदरवाइज वी कैन कॉल इट ऑफ। एनी अदर क्वेश्चन। एक सर वो चारू वाला पेज मुझे देखना था इंस्टाग्राम पे। क्या देखना था सर। चारू वाला जो आप काम कर रहे हो, एक बार उसका पेज देखना था, जैसा आप मेंटेन कर रहे हो। हाँ मैं आपको हम व्हाट्सएप पे आपने मेरे को डाला हुआ है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, मैंने व्हाट्सएप पे आपको अपना भी मैं वेबसाइट पेज दिखाना। शेयर कर देता हूँ सर। ठीक। ठीक है, आपको पेज शेयर कर देता हूँ। हाँ जी अनुज आप बताएं। मुझे था स्टार्टिंग से, मान के चलिए अब मैंने एक प्लान बनाया, ठीक है, कि मुझे एड रन करना है इस वीक से या नेक्स्ट वीक से, उसके लिए, और मान लीजिए पेज हमारा फ्रेश है, तो किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए एक बिजनेस को। देखिए मान मैंने अभी लीजिए यही एक बताया फ्रेश ना कि बिजनेस मान है, लीजिए, मान के चलिए अगर एक फ्रेश पेज हाँ है नहीं तो पूरा। सर 2 महीना कम से कम आप कंटेंट डालिए सर, पेज को बिल्डअप करिए, 1-1.5-2 महीना, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो फिर वो एड्स का टाइम जल्दी आ जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिकली लेट इट बिल्ड अ मोमेंटम ऑर्गेनिकली। बाकी अगर बिल्कुल ही अलग अभी सिचुएशन है कि चलानी है, देन एक बार मैं दर्शन जी से बात कर लूंगा और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक स्टैंडर्ड एसओपी यही है, पहले ऑर्गेनिकली बिल्ड करें और फिर उसके बाद एड्स लाएं। और कैसे पता चलेगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं भैया कैसे पता चलेगा, भाई कमेंट्स आ जाएंगे, कुछ लोग पूछने लग जाएंगे, हाँ जी सर ये दिखाया था, ये आपने डाला है फैब्रिक, क्या रेट है, ऐसे ही पता चलेगा आपको जब आपको कमेंट्स आने लग जाएंगे। हाँ। एक और पॉइंट भी है सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कि जैसे आपने और एड्स चलाए, अब क्या होगा कि वो उसी पोस्ट तक नहीं रहेगा, मतलब वो पोस्ट ऐड में दिखी लेकिन वो आपके पेज पे आएगा। जैसे अभी जैन साहब आप मुझे क्या कह रहे हो कि मुझे चारू का पेज देखना है, आप ही ने कहा, अभी कहा चारू की मान लो एक ऐड दिखी, क्या आप एक ऐड से कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, आप उसके पेज पे जाएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे, 10-20 पोस्ट खोलेंगे, तब जाके आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इसके साथ धंधा करना है या नहीं करना। एक ऐड चलाई, पता चले पेज पे ही 10 पोस्ट हैं, वो भी हैप्पी दिवाली और हैप्पी दशहरा के, हो जाएगी कन्वर्जन, तो फिर ऐड के भी पैसे गए। कोई एक्टिव होना चाहिए ना, ये देखना एक्टिव है या भूल गए। बिल्कुल, तो ऐड के भी पैसे गए। दूसरा, हमने अपने लिए खड्डा खोद लिया। कैसे? मान लीजिए मैं आपके पेज पे आया, ऐड देख के आया
और जब पेज पे आया तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे पता चल गया कि भैया इससे तो लेना नहीं है। मतलब मैंने ऐड पे पैसा खर्च करा आपने, और आपने एक नेगेटिव कस्टमर बना लिया। मतलब आप लोग को बुला बुला के कह रहे हो कि मुझसे धंधा नहीं करना। ये पॉइंट समझ गए आप? हाँ जी, सही कह रहे हैं। क्योंकि क्यों पेज का एक्टिव होना या सर मतलब एक हेल्दी पेज होना इंपॉर्टेंट है। एनी अदर क्वेश्चन सर? अनुज जी? फिलहाल तो भी ये जैसे फिर कंटेंट का कुछ बताइए ना। जैसे कंटेंट अगर मान लीजिए आपने बोला कि कंटेंट से स्टार्ट करना है, तो फिर अगर कंटेंट अरे से हम सर स्टार्ट। अभी एकदम ऐसे कैसे आप आए यहाँ, तो मतलब वेबिनार्स में आए हैं, तो अभी ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आप एकदम कह रहे हैं ना कंटेंट हम्म। में आए। ठीक है, अभी मैं एकदम नहीं बता पाऊंगा आपको। तो दर्शन जी तो आ रहे हैं, बेटर एक बार आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं आज के टॉपिक पे कोई अगर इशू हो तो आप मुझे बताएं, वरना कंटेंट क्या होना चाहिए तो बहुत बड़ा टॉपिक है सर, अभी नहीं एकदम नहीं बता पाऊंगा। नहीं, अभी कोई सवाल तो नहीं है ऐसे पर्टिकुलर। ठीक ठीक सर। जैन साहब आपका कुछ? ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। यार मेरा ना पता क्या हो रहा है, मेरा ना लैपटॉप हैंग कर रहा है, वो ही आया था, इसलिए करना पड़ेगा।